हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी मुझे अक्सर ईमेल आती है। अक्सर मुझे वो ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमीर तरीन मुल्क बता दें जो कि अमीर भी बहुत हो, डेवलप कंट्री हो, दुनिया में उसका एक मुकाम हो और वहां पर जाने के लिए हमें कोई पासपोर्ट वगैरह लेने की जरूरत। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर जाने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस आपको 2 से 3 चीजें चाहिए होंगी। वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चाहिए होंगी। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये मुल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है। पूरी दुनिया के जो टॉप 25 रैंक के पासपोर्ट्स होते हैं उसमें इसकी रैंक। और दोस्तों, ये बहुत ही डेवलप कंट्री है और यहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आगे आप अमेरिका, कनाडा भी आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। वीजा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका और कनाडा के करीब वाक़ मुल्क है और दोस्तों, इसका नाम है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एक्चुअली 2 बड़े-बड़े आइलैंड्स हैं, इसमें मुश्तमिल एक कंट्री है जो कि यूएसए और कनाडा के करीब वाक़ मुल्क है। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की आबादी 15 लाख के करीब है और इस मुल्क ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़े के यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन कौन से 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो पहुँचते हो तो फिर आपको वहाँ पर कैसे एंट्री मिलती है, उसके बाद वहाँ पर आपको कौन-कौन सी जॉब मिलती हैं और वहाँ पे आपको शहरियत कैसे मिलती है और वहाँ पे आप कैसे और बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हो या तनख्वाह कितनी मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जाते हैं तो आपको वीज़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन 3-4 क्या आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की हुकूमत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ कि वो बगैर वीज़े के यहाँ आ सकते हैं, लेकिन 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 पे तो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो और वैलिड हो। ये ना हो कि पासपोर्ट तो बनवाया था लेकिन वो रखे-रखे एक्सपायर हो गया। तो आपको ये पहले देख लेना है कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है और कम से कम उसके वैलिडिटी एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो। सेकंड नंबर पे आपके पास एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग करानी है आपने और ऑनलाइन आपने एयर टिकट की बुकिंग करानी है। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, चीज़ें चेक होती हैं, उसके बाद आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में आप आते हैं तो अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में कौन-कौन सी जॉब्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये एक आइलैंड कंट्री है, तो एक तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी खासी ग्रो कर चुकी है। आप फिशिंग इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हो तो उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाती है और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वहाँ पे कटिंग में काम कर सकते हो, पैकिंग में काम कर सकते हैं, पैकिंग में काम कर सकते हैं, कैसे फिश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे फिश को वेयर हाउस में रखते हैं, कितने कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, मतलब मुख्तलिफ काम होते हैं फिश के हवाले से, वो आप कर सकते हैं। नंबर पे यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस की इंडस्ट्री में अच्छी खासी जॉब है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपने केमिकल में तालीम ली है, केमिकल में कोई बैचलर किया है, मास्टर किया है या डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, या फिर आपने BS MS करा हुआ है, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है तो उसमें आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। BS MS करा हुआ है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है तो फिर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पे। या कोई भी पेट्रोलियम और गैस के हवाले से आपकी एजुकेशन है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों, इसमें अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अच्छी खासी जॉब है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट साल भर आते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हमेशा उधर जॉब मिलती है जहाँ पे के टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि वहाँ पे साल भर टूरिस्ट आएंगे तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बिजनेस ग्रो करता है और वहाँ पे जॉब के मौके साल भर रहते हैं। होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप होटल में मैनेजर बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, वहाँ के इंचार्ज बन जाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप यहाँ पे रूम सर्विस में काम कर सकते हैं, हाउस कीपिंग में काम कर सकते हैं, वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम संभाल सकते हैं, वेटर का काम कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में काम कर सकते हैं, रिसेप्शन पे काम कर सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब है। अगर आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको ग्रिल बनाने का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे फूड डिलीवरी की बड़ी-बड़ी चेन है, तो फूड डिलीवरी में आप काम कर सकते हैं। फूड डिलीवरी में यहाँ पर आपने घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है।
इसके अलावा दोस्तों आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं अगर आप टैक्सी ड्राइविंग में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान इंडिया से आप आएँ तो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ हो। लास्ट में बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। तो तमाम जॉब हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, समझदार लोग होते हैं, कोशिश करते हैं किसी भी शोबे में जिसमें वो जॉब कर सकते हैं उसमें जॉब के बाद डन कर लें। उसके बाद एक बार उन्हें पाकिस्तान इंडिया वापस आना पड़ता है और फिर वो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के एम्बेसी से वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। वर्क वीज़ा उन्हें 2 से 3 साल का मिलता है, उस पे वो जाते हैं, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। तनख्वाह जो मिलती है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए माह और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माह तनख्वाह मिलती है। दोस्तों ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जैसा कि मैंने बताया बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के बीचेस पूरी दुनिया में मशहूर है, खासतौर पर व्हाइट सैंड के बीचेस हैं जो कि दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, वो यहाँ है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की आबादी जैसे कि मैंने आपको बताया 15 लाख से जो है वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए बाहर से वर्कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे खासे लोग ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में आबाद है और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 आइलैंड है, एक है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, इन दोनों को मिला के एक कंट्री है डेवलप हुई जिसको कहते हैं ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। यहाँ से यूएसए और कनाडा बहुत करीब है। अक्सर लोग ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से बाद में अमेरिका और कनाडा ही ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अगर आप 5 साल रहते हैं तो आपको शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है और शहरियत और नेशनलिटी मिलने के बाद आप दुनिया में 100 से ज़्यादा मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। खासतौर पे दोस्तों अक्सर यहाँ के जो शहरी होते हैं उन्हें यूएसए और कनाडा का वीज़ा आसानी से मिल जाता है। बाद में यहाँ से कनाडा और यूएसए भी मूव कर जाते हैं। दोस्तों ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे दोस्तों ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे मज़हब की आज़ादी है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप ज्यूइश हो, चाहे आप सिख हो या कोई भी और मज़हब हो। आपने यहाँ पे आप अपनी आज़ादी से रहते हैं। यहाँ लोग एक-दूसरे के फेस्टिवल बहुत एन्जॉय करते हैं। यहाँ मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जो इंडिया और पाकिस्तान से हैं, वो एक ही रूम शेयर करते हैं, एक ही जगह स्टे करते हैं और प्यार-मोहब्बत से रहते हैं। तो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अगर आप जाते हैं तो बाद में आपके लिए और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपको यहाँ रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप यूएसए में रह रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन यूएसए वाला माहौल है। यहाँ की ज़बान भी इंग्लिश है। इंग्लिश ज़बान जिस मुल्क में होती है वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को फ़ायदा होता है कि इंग्लिश ज़बान उन्हें समझने में और बोलने में आसानी होती है, बनिस्बत कि अगर फ्रेंच लैंग्वेज हो, जर्मन लैंग्वेज हो या रशियन लैंग्वेज हो तो फिर उनको बोलने और समझने में पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को मुश्किल होती है। लेकिन इंग्लिश ज़बान वो बचपन से स्कूल और कॉलेजों में बोल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें उसके लिए आसानी होती है। तो यहाँ इंग्लिश ज़बान बोली जाती है और जैसे कि बताइए आपको यूएसए के कल्चर मिलता है। तो दोस्तों ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, खासतौर पर वो लोग जिनको वीज़ा नहीं मिल रहा, पासपोर्ट बनवाया हुआ है लेकिन वीज़े के लिए वो धक्के खा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की खुद भी मालूम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की खुद भी आप गूगल पे मालूमात सर्च करें। आजकल गूगल का ज़माना है, आप हर चीज़ गूगल पे खुद भी सर्च करके देखा करें कि इधर हमारे लिए अट्रैक्शन है या नहीं है। तो दोस्तों ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के लिए ट्राई करें, बहुत अच्छी कंट्री है। यूएसए, कनाडा भी बाद में आप यहाँ से मूव कर सकते हैं और बाद में अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम एक नए मुल्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।